राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो सफला एकादशी का होने वाला है। सफला एकादशी की पूजा विधि। तो सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और यह पूजन देखिए जो है ना, आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और या आप चाहे तो पूजा की चौकी लगा कर भी आप कर सकते हैं। एकादशी की जो पूजा होती है, तो देखिए एकादशी से जुड़ी हुई कुछ बातें भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। व्रत कैसे करेंगे एकादशी का और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सफला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त। तो सबसे पहले तो एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर और घर की साफ सफाई कर कर और स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर आप पूजा कीजिएगा। इसलिए कि जितना जल्दी सुबह उठकर आप पूजा करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ जाइएगा और स्नान वगैरह करके अपना पूजा शुरू कर लीजिएगा। आप चाहे तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर पूजा की चौकी भी लगाकर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने घर के मंदिर में पूजा कर लेनी है, इसलिए कि जो है ना लड्डू गोपाल जी है हमारे। और इस व्रत में जो होता है एकादशी का व्रत में विष्णु भगवान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और विष्णु भगवान जी के आप जो है ना किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। जैसे विष्णु भगवान जी की आपके पास जिस भी रूप की फ़ोटो हो, प्रतिमा हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, उनका आप पूजन कीजिएगा। तो सबसे पहले घर के मंदिर में हम पूजा कर ले रहे हैं। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सभी भगवान जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। और हमारे घर में देखिए शिवलिंग भी है, तो हम शिवलिंग में हम जल से अभिषेक करेंगे और दूध से अभिषेक कर लेंगे। तो आपके यहाँ अगर शिवलिंग हो तो शिवलिंग में भी पूजा कर लीजिएगा, अभिषेक कर लीजिएगा। सभी देवी देवता का हम पहले पूजा कर ले रहे हैं, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम भोलेनाथ को जल से अभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं। और देखिए एकादशी का व्रत जो होता है उसका नियम एक दिन पहले दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो दशमी तिथि एक दिन पहले ही, इस बार जो है ना 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो 14 दिसंबर को ही आप लहसुन प्याज वगैरह छोड़ दीजिएगा, इसलिए कि व्रत का नियम एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। तो एक दिन पहले लहसुन प्याज वगैरह छोड़ दीजिएगा और ब्रह्मचार्य का पालन कीजिएगा। एक दिन पहले से ही नियम शुरू हो जाती है। और देखिए एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर पूजन कीजिएगा। और इस व्रत में देखिए अन्न जो होता है अनाज ग्रहण नहीं किया जाता है और पूजा में चावल भी नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत आपको नहीं चढ़ाना है पूजा में, और घर में भी चावल नहीं बनाइएगा। इसलिए कि एकादशी वाले दिन जैसे व्रत नहीं भी करते हैं तो भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, चावल घर में नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आप जैसे घर में कोई एक भी अगर व्रत कर रहा है बाकी सभी नहीं भी कर रहे हैं तो भी चावल नहीं बनाना चाहिए एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन जो तुलसी पूजन भी किया जाता है, दीपदान किया जाता है तुलसी में। तो सुबह जल्दी उठिएगा तो दीपदान आप अंधेरे में जैसे कि किया जाता है, तो सुबह आप जल्दी उठकर पूजन कीजिएगा, सुबह दीपदान कर लीजिएगा तुलसी में। और शाम में भी दीपदान आप कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम दीपदान किया जाता है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तुलसी पूजन किया जाता है। और उसके बाद देखिए सबसे पहले हमने घर के मंदिर में पूजा कर लिए हैं। पीला वाला चंदन से तिलक करेंगे, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लिए हैं। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो इस दिन जो है तुलसी पूजन कीजिएगा, लेकिन तुलसी पत्ता आपको नहीं तोड़ना है। दसवीं दिन ही, दसवीं तिथि में ही, जैसे 15 तारीख को एकादशी है सफला एकादशी, तो 14 तारीख को ही आप तुलसी पत्ता तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता तोड़कर रख लीजिएगा। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं और व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप देखिए इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं एकादशी के दिन। और व्रत अगर करते हैं तो व्रत में अनाज नहीं खाया जाता है, एक टाइम फलाहार किया जाता है। और अगर कोई शारीरिक परेशानी हो तो ऐसे में आप 2 बार भी फल खा सकते हैं। और इसमें जो है अनाज नहीं खाया जाता है। बहुत से लोग जैसे सेंधा नमक, जैसे आलू वगैरह फ्राई करके सेंधा नमक भी डालकर खाते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अगर आपको कोई परेशानी हो तो व्रत वाला नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपने जो फलाहार लीजिएगा, फल में आप मिलाकर खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करा रहे हैं। लड्डू गोपाल जी का स्नान के लिए हमने गुनगुना जल लिए हैं, हल्का गर्म पानी लिए हैं और दूध जो लिए हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को। तो दूध भी फ्रीज का रखा हुआ नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। दूध फ्रीज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए। तुलसी पत्ता भी जल में डाल लेंगे, दूध में डाल लेंगे, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और पानी जो लीजिएगा, जल जो लीजिएगा स्नान के लिए, वो थोड़ा सा गर्म करके लेना है। लड्डू गोपाल जी की सेवा छोटे बालक के रूप में की जाती है। और इस दिन जो है ना, आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी के भी पूजन आप कर सकते हैं, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल जी। स्नान वाले जल को पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा वो किसी पेड़ पौधे में हम डाल देंगे। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी का हम श्रृंगार कर दिए हैं, वस्त्र भी पहना दिए हैं। और ठंड का मौसम है तो गर्म वस्त्र हम पहना रहे हैं लड्डू गोपाल जी को। और ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल जी को जो है ना गर्म वस्त्र पहनानी चाहिए। छोटे बालक के स्वरूप में पूजा की जाती है, सेवा की जाती है लड्डू गोपाल जी की। तो लड्डू गोपाल जी जब हम घर में रखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सीजन के अनुसार से कपड़े पहनाए जाते हैं लड्डू गोपाल जी को। गर्मी के मौसम में गर्म हल्के वस्त्र और ठंड के मौसम में गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ा लेंगे शिवलिंग में भी, और सभी भगवान जी को पुष्प समर्पित कर लेंगे। जिस भी कलर का फूल माला मिल जाए आपको, अब चढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना सरल विधि से आप जो है ना घर के मंदिर में सुबह में आप पूजन कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो है ना अगर आप व्रत करते हैं तो देखिए अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं। जैसे आपका मन करे तो आप सुबह से लेकर रात में 12 बजे तक कम से कम अखंड ज्योत जला सकते हैं, इसलिए कि एकादशी का व्रत में रात्रि में जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप जैसे कि कम से कम तो 12 बजे रात तक ज़रूर से ज़रूर जगिएगा। उसके बाद तो देखिए आप सो सकते हैं, इसलिए कि जो है ना पूरी रात जागना संभव नहीं हो पाता है। तो जैसे आप 12 बजे रात तक कम से कम ज़रूर जागें। और 12 बजे रात तक जागते हुए जैसे घर का काम वगैरह हो गया आपका 9-10 बजे तक, उसके बाद वहीं भगवान के सामने बैठकर, मंदिर के सामने बैठकर आप कीर्तन भजन कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं। आप जैसे कि भागवत कथा हो गया, ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं। एकादशी की कथा हो गई वो पढ़ सकते हैं आप। और हरि कीर्तन कर सकते हैं, हरि कीर्तन करना चाहिए। और उसके बाद देखिए तुलसी जो एकादशी के दिन जो है ना पीला वाला चंदन में तुलसी पत्ता मिलाकर, तुलसी पत्ता मिक्स कर दीजिएगा, चूर कर दीजिएगा, तो तुलसी का जो है ना रस चंदन में मिक्स हो जाएगा। और इससे लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को तिलक कीजिएगा। और उसके बाद अपने मस्तक में भी तिलक कर लीजिएगा, माथे पर तिलक कर लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि जो चंदन में हम तुलसी पत्ता मतलब मिलाकर, तुलसी पत्ता का रस मिलाकर मिक्स करके अगर हम तिलक करते हैं प्रभु को, और हम खुद में भी जैसे माथे पर तिलक कर लेते हैं, तो जिस समय हम तिलक करते हैं उससे पहले हमारे जो भी पाप रहते हैं, जो हम जाने अनजाने में जो पाप करते हैं, वो पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप तिलक कीजिएगा। पीला वाला चंदन में तुलसी मिलाकर विष्णु भगवान जी को तिलक कीजिएगा और अपने माथे पे भी तिलक कीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को सिर्फ तुलसी पत्ता आपको चढ़ाना है। गणेश जी और भी जो भी देवी देवता हैं घर के मंदिर में, उन सबको तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाइएगा। और उसके बाद भोग चढ़ा लीजिएगा, भोग समर्पित कीजिएगा। भोग में आप देखिए इस दिन मिश्री, बतासा आप चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं, जो भी फल फ्रूट मिल जाए आपको सीजन का वो सब आप चढ़ा सकते हैं। एकादशी के व्रत में सिर्फ अन्न नहीं चढ़ाया जाता है, एकादशी की व्रत पूजन में अन्न नहीं चढ़ाया जाता है। तो घर के मंदिर में भी भोग लगा लिए हमने बतासा का, और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा रहे हैं। लड्डू गोपाल जी के भोग में हम तुलसी पत्ता देंगे और फल का भी भोग लगा लेंगे। विष्णु भगवान जी के भोग में सिर्फ तुलसी पत्ता हम देंगे, बाकी और जो भगवान को हम भोग लगाएंगे तो उसमें हम तुलसी पत्ता नहीं देंगे, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के ही भोग में सिर्फ तुलसी पत्ता दी जाती है। और तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे,
इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। और एकादशी के बाद जो है ना, एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन जब ब्राह्मण को आप सीधा दान कीजिएगा, जो अन्न का दान किया जाता है, तो उसमें जो है ना आप दक्षिणा रख कर दान कर दीजिएगा किसी पंडित ब्राह्मण को। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी को पंडित ब्राह्मण को हम सीधा दान करते हैं, और एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है हमारा। उसका धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे, हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ लेंगे, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजा तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो इसलिए से कथा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और अपने घर परिवार को भी आप सुना दीजिएगा पढ़ के। इसलिए कि जो है ना, सफला एकादशी का जो कथा होती है वो सुनने मात्र से जो है ना सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा और आरती कर लीजिएगा। आरती करने के लिए एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, या फिर कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। जो पहले दीपक प्रज्वलित करके रखे थे उससे आरती हम नहीं करेंगे। और इस दिन आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, और अगर आप सुबह से नहीं जलाते हैं तो शाम में जब दिया बाती कीजिएगा, संध्या बाती कीजिएगा, तो उस समय आप अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा 6-7 घंटे के लिए। 12 बजे रात तक कम से कम दीपक जलना चाहिए, और हरि कीर्तन कीजिएगा। और एकादशी का व्रत का जो पारण है वो अगले दिन कीजिएगा। तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी एक बार आप नोट कर लीजिएगा। और पारण जो है ना अगले दिन जो है ना, जैसे कि तुलसी पत्ता और जल, प्रभु का चरणामृत सबसे पहले आपको ग्रहण करना है, उसके बाद ही कुछ खाना पीना है। और द्वादशी के दिन चावल जरूर से ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, चावल खाना चाहिए। एकादशी का व्रत में द्वादशी के दिन चावल जरूर से ज़रूर ग्रहण कीजिएगा। और देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त जो है ना 16 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 9:15 तक है। इस बीच में आप अगर पारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पारण का जो एकादशी व्रत का पारण होता है वो द्वादशी में होता है। तो द्वादशी तिथि जो है ना लग जाएगी, तो सुबह 7 बजे से लेकर आप जो है ना 9:15 के बीच में अच्छा मुहूर्त है, तो इस बीच में आप पारण कर लीजिएगा। उसके बाद हम आचमनी कर लेंगे, आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद जो है ना आप थोड़ा देर बैठकर ध्यान कीजिएगा। पूरे दिन आप जो है ना प्रभु के हरि कीर्तन भजन करते रहिएगा, और विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करिएगा। इस देखिए, अगर आप पूरे दिन घर का काम भी कर रहे हैं तो भी आप कीर्तन भजन कर सकते हैं। काम करते करते आप प्रभु का नाम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के सामने बैठ के ही हम कीर्तन भजन करेंगे। तो पूरे दिन आप विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप कीजिएगा। और पूजा करने के बाद, घर के मंदिर में पूजा करने के बाद सूर्य देव को भी जल जरूर चढ़ाइएगा। सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ानी चाहिए, सूर्य देव को भी जल चढ़ा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।